प्यारे बच्चों, आज हम मुरब्बी मसावात ये सबक, उसमें मुरब्बी मसावात हल करने का तरीका देख रहे हैं। आपके लिए आज हम मुरब्बी मसावात कैसा हल किया जाता है। देखिए, मुरब्बी मसावात हल करने के 3 तरीके। उसमें पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। देयर आर 3 मेथड्स of solving quadratic equation. The first one is factorization method. तो पहला जो तरीका है उसमें अज्जाए ज़रबी का तरीका, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन, देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड ये इसके अंदर भी मैंने 2-3 तरीके किए। वहां आपको कुछ याद रखना है। जैसा आपने 9th में 8th में फार्मूला देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला था? इसके 2 ब्रैकेट होते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2 फार्मूले इसके। तो यहाँ पर जो है दोनों भी दूसरियां रहे और बीच में माइनस होना, ये याद रखिए। तो हम उसके आराम से 2 अज्जा निकाल सकते हैं, 2 फैक्टर्स होते, क्या होते हैं वो? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो पहला जो तरीका है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे छोटा जो तरीका है वो ये है। इसमें हम सवाल ले लेंगे, ऐसा है सवाल, x की दूसरी मनफी 25। आपको मालूम है x की दूसरी और ये 5 की दूसरी है ना। ये क्या हुआ? x की दूसरी माइनस 5 की दूसरी आ गया, दोनों पे दूसरी आ गई और बीच में माइनस भी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसके कितने खौज बनते बताया मैंने? 2 खौज बनते। क्या करना, आप पहले खौज में दूसरियां छोड़कर a माइनस बी, तो यहाँ पर आप दूसरियां छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? x माइनस 5। पहले खौज में क्या आएगा? x माइनस 5 और दूसरे खौज में क्या आएगा? x प्लस 5। इस तरह से 2 खौज बनेंगे आपके। याद रखिए, जब भी 2 खौज मसावी सिफर आ जाएंगे, आप पहला खौज मसावी 0 लेना या दूसरे खौज में भी जो है उसको भी मसावी 0 लेना। दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, तभी मसावी 0 आएगा। इसलिए पहला खौज मसावी 0, तो मनफी का 5 मसावी के पास जाके जमा का 5 हो जाएगा और ये जमा का 5 मसावी के पास जाके मनफी का 5। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। ये होगा एक सवाल, आसान सवाल, जिसमें 2 ही टर्म है। अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 2 टर्म वाली, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म्स वाले 2 तरीके, उसमें से मैं ये पहला एकदम आसान तरीका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे डिपेंड करता है। आपको ये फार्मूला जहन में रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। सब लोग याद करें, लिख लें, बाद में अपनी कॉपी में लिख लो इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसके 2 हासिल होते हैं खौस, इससे 2 फैक्टर्स कहलाएंगे। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो एक्स पे तो दूसरी है माइनस और इधर 5 की दूसरी, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बाद में आपको डायरेक्ट ये 2 खौस बनाना। यहाँ पे 25 की जगह 9 आया तो x माइनस 3, एक्स प्लस 3, 16 आया तो x माइनस 4, एक्स प्लस 4, है ना। इस तरह से आप आसानी से 2 ब्रैकेट बना सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। अब जैसा एक्स स्क्वायर
-64 इज इक्वल टू 0। तो अब x स्क्वायर -64 बोले तो 64 किसका है? 64, 8 की दूसरी है। दूसरी आपको याद कराए गए हैं, आप ये 8 की दूसरी लिखिए या मत लिखिए। x स्क्वायर -8 स्क्वायर, फिर दो ब्रैकेट बनेंगे इसके भी। याद रखिए बीच में माइनस होना, प्लस हुआ तो फार्मूले में नहीं आएगा। फार्मूले में कौन सी साइन है? माइनस साइन है। तो x स्क्वायर -8 स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में आएगा x -8 और दूसरे में आएगा x +8। समझे? अब ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट x +8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया इसका। और x इज इक्वल टू -8, ये सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। इस तरह से दो आप सवालात यहाँ पर पॉसिबल है, दो आंसर्स इसके पॉसिबल। तो ये सबसे छोटा सवाल जो हो सकता है वो ये हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है? ये फर्स्ट टाइप है, जिसमें आप ये याद रखना है कि मुरब्बी मसावात जो है उसमें 3 सूरतें होती है। उसकी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी आम सूरत, मुरब्बी मसावात की आम सूरत बोलते हैं। पहले में दूसरी वाली टर्म, दूसरी x वाली टर्म और तीसरी टर्म जिसमें x नहीं है, ax स्क्वायर bx c, इस तरह से, और इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है देखो x की दूसरी वाली टर्म है और जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, मुस्तकिल है। ये बीच वाली टर्म नहीं है। टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म है? उसकी आम सूरत में 3 टर्म्स। लेकिन यहाँ पर जो तरीका, पहला तरीका मैंने बताया उसमें 2 ही टर्म है। तो कौन सी टर्म मिसिंग है? तो ये बीच वाली टर्म bx टर्म, x वाली टर्म नहीं है। जब आपको बीच वाली टर्म नहीं आएंगी तो वहां पर इस साफ्ते से सवाल को हल करना है। अब एक और एक तरीका है जिसमें ये c नहीं रहेगा, पहले 2 टर्म रहेंगे। तो मैं उसका आसान सा सवाल ले लेता हूं, आप उसको भी देख लीजिए। इसमें ही अज्जाए ज़रबी का जो तरीका है, अज्जाए ज़रबी का तरीका, उसमें इस अज्जाए ज़रबी के तरीके में एक दूसरा हिस्सा, जैसा ये हो सकता है 3x की दूसरी -5x = 0। x की दूसरी वाली टर्म है और x वाली टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है इसमें जिसमें x नहीं है ना? तो ऐसी सूरत में ये और उससे आसान सवाल है। यहाँ तो भी ज़ाब्ते याद होना जरूरी था पिछले मेथड में, अब यहाँ ज़ाब्ते की भी जरूरत नहीं। डायरेक्ट इसको फॉस समझते हुए आप इसमें से डायरेक्ट x कॉमन निकालिए। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसलिए 3 कॉमन नहीं है। अब x इधर भी है, x उधर भी है, तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 और x की दूसरी में से एक x गया तो एक x बचा, माइनस बचा, इसमें से x चलेगा तो 5 बचा। समझ रहे हैं? अब इसको एक खौस समझ के चलिए। मैंने जैसे पहले बताया कि पहला खौस और दूसरा खौस, जब 2 खौस मसावी 0 होते हैं तो पहला खौस मसावी 0 ले और दूसरा खौस मसावी 0 ले। तो पहला खौस मसावी 0 यानी x मसावी 0, समझ रहे हैं? या दूसरा खौस मसावी 0 बोले तो 3x - 5 मसावी 0। तो पहला का जवाब आ गया, ये x मसावी 0 एक आंसर है। अब दूसरा आंसर क्या होगा? आप 3x मसावी -5 मसावी के बाद जाके जमा का 5 हो जाएगा, x को अकेला करेंगे तो 5 के डिनोमिनेटर में 3 चले जाएगा। इस तरह से सेकेंड आंसर जो आएगा, पहला आंसर 0
और दूसरा 5/3। इस टाइप के क्वेश्चन में जाप्ता वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए फर्स्ट टर्म है आपकी और सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म अगर नहीं है और अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करो बल्कि सवाल वो आया तो आपने इसमें से डायरेक्ट एक्स कॉमन निकालना है। वैसे भी हमारा बोर्ड मास रूल बोलता है कि जब जो है कोई मुश्तरिक निकलता होगा ब्रैकेट में से तो सबसे पहले मुश्तरिक निकालो, और हर सवाल ब्रैकेट में होता है पहले, तो ब्रैकेट में से जो कॉमन निकल रहा वो पहले कॉमन निकाल लेना। एक्स कॉमन निकालिए, 3x - 5 बचा, है ना, और पहला फर्स्ट मसावी 0 यानी एक्स मसावी 0, यहाँ हालांकि ब्रैकेट नहीं है मगर आप यहाँ पर ब्रैकेट है समझो, एक्स मसावी 0 और ये 3x - 5 मसावी 0। इस तरह से माइनस का 5 इधर जाके +5 हुआ और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। ये दो आंसर आ गए। मजीद एक सवाल देखते हैं अपन इसी तरीके का और एक इसी टाइप का सवाल, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, ठीक है। आपको दो टर्म बताते हैं, ये ज़ाब्ते से भी करके दो सवाल बताए, अब इस तरीके के भी दो सवाल ले लेंगे। 2x की दूसरी -8x मसावी 0। मैं होना बल्कि एक ऐसा सवाल लिया जिसमें अदद भी कॉमन निकले, नंबर कॉमन निकले, तो यहाँ 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 कॉमन और x भी कॉमन है। ये सवाल को आप ब्रैकेट में है समझ के चलना कभी भी, और इस तरह से यहाँ से 2 निकल गया और 1x निकल गया तो 1x बचा, -2 के पहाड़े में 8 कितने पे आता वो यहाँ लिखे 2 चौपाट। जब भी कॉमन निकालेंगे उसका टेबल पढ़ेंगे, लेट के रोशनी मार दी चौपाट तो अंदर आप 4 लिखिए, x कॉमन निकल गया। इस तरह से ये पहला ब्रैकेट समझ के चलना है, अभी बताया वैसा मैंने अभी आपको बताया। और ये जो है 2x मसावी 0 या दूसरा कॉस क्या है यहाँ पर x - 4 = 0, समझ रहे, तो ये x = 0/2, ये डिनोमिनेटर में 2 गया तो 0 बटे कुछ भी आया, 0 बटे कुछ भी डिनोमिनेटर में आन दो तो वो जो है 0 ही होगा, और ये जो है -4 इधर आके +4। इस तरह से इसके दो आंसर आएंगे, x = 0 और x = 4। मेरी बात समझ में आई? ये दो तरीके मैंने अभी आपको बताया हूँ। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, वो आप जो है लाइट की रोशनी मारेगा, मुनासिब रहा तो आप ये सवाल घर को करना है आपने, ये पहले ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा जो सवाल है वो आपने, ये दो तरीकों के सवाल दे रहा हूं मैं, वो सवाल घर पे होमवर्क करके फिर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है, फिर व्हाट्सएप कीजिए आप। एक दो सवाल हम आपको दे देते हैं, वो आपने मकान पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होमवर्क लेंगे। पहला सवाल आप ले लीजिए, y² - 49, y² - 49 = 0। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है जिसमें आप 4y² - 25 = 0। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है, ए है और सी वाली टर्म है, बी वाली टर्म नहीं है। इसमें भी ए है और सी वाली टर्म है, बी टर्म नहीं है, तो इसको आपने ये दोनों को a² - b² के फार्मूले से करना है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया उसका, a² - b² के फार्मूले से कीजिए। a - b, a + b, दो ब्रैकेट बना के हल करना है। ये है अज़ाई ज़रबी का तरीका, जब आपके पास दो ही टर्म है, एक a और एक c, एक स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये दो क्वेश्चन। और
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाली अगर सवाल आता है तो उसमें आपको जैसा मैंने बताया 3x की दूसरी मनफी 9 x मसावी 0, ये एक सवाल हो सकता है। इसमें भी x है, इधर भी x वाली टर्म है। डायरेक्ट कॉमन निकालने का जो तरीका बताया उसको इस तरह से हल करें। हाँ, और चौथा एक सवाल दे देते हैं जिसमें आपने 5x की दूसरी मनफी 16 x मसावी 0। देखते हैं अब आप इसको किस तरह से हल करते हैं। हाँ, ये 2-4 सवाल हल करके मेरे को आप सेंड कीजिए, ठीक है। वक्त तकरीबन अपनी मीटिंग का खत्म होते आया हुआ है। कल फिर 7:15 बजे हम आपको मिलेंगे और कुछ नए सवाल के साथ। वो तरीका जो इम्तिहान में अक्सर आता है वो मैं कल बताऊंगा। ये बिल्कुल 2 नंबर के छोटे-छोटे सवाल बता दिया मैं, और 3 नंबर के जो सवाल थे वो हम कल 7:15 बजे शाम में फिर से देखेंगे। इतने सवाल आप पहले मेरा वीडियो जरूर देखिए। हाँ, और वीडियो देखते वक्त तो हम बार-बार बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको देखो बोलो, या ये वीडियो आपको मिलने के बाद आप उसको शेयर करो। हाँ, और ये सवालात होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ आज हम स्टॉप करते हैं। तो अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।